गुड आफ्टरनून सभी को। और आज अपन दिन की फिर एक क्लास में मिलने आए हैं और आपको देख रहा होगा ये देखो स्पष्ट लिखा है प्रत्ययवाची परिवर्तन लकार पुस्तकों के नाम की पूरी पीडीएफ मैंने बना रखी है। तो इस पे आप देख लें प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय तद्धित। भाई जितना पढ़ाएं उतना आप, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। इतना मैं सदैव करता हूँ, कोई भी वैसा पढ़ा रहा हूँ, आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा बस। अब ज्ञान लेना है तो भाई मैं ज्ञान नहीं दे सकता। कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, धातुओं के अंत में कृत प्रत्यय जोड़ते हैं, शब्दों के अंत में जो धातुओं के अंत में जुड़ता है कृत प्रत्यय होता है, शब्दों के अंत में तद्धित प्रत्यय जुड़ता है। धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय दो होते हैं, कृत प्रत्यय तिंग प्रत्यय। कित्वा लेप तुमन तय अनियर तिप तस झी, ये आपके क्या होते हैं, कृत प्रत्यय। कित्वा क्या होता है, कित्वा प्रत्यय से बने हुए शब्दों को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कित्वा में कायिति संज्ञा होकर शब्द में त्वा जुड़ता है। सूत्र क्या होता है, लक्षो तद्धते लासागु कर वर्ग के प्रारंभ में होने का लोप हो जाता है। अगला देखें, कित्वा प्रत्यय सदैव धातु में लगता है। क्रयधनत्वा कृत्वा, दाधनत्वा दत्वा, पतधन का पतित्वा। तो आपको पतित्वा दत्वा दो याद रखने हैं यहाँ से। दृष्टधनत्वा दृष्टवा, लाभ धन कृत्वा लब्ध्वा, एक लब्ध्वा भी याद रख लीजिएगा। अगला देखते हैं लेप प्रत्यय। यदि धातु के साथ उपसर्ग लगा हो, यदि धातु के साथ उपसर्ग लगा हो तो कित्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप प्रत्यय हो जाता है। किसी धातु शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग हो तो लेप प्रत्यय होगा। लेप पा हो जाए हलंतम सूत्र से इसका लोप हो जाता है, ले बनता है। लसिक तद्धित से ला का लोप हो जाता, तो ये धातु में सिर्फ या जोड़ता है क्या, अनु धन भू धन लेप। तो अनु देखो, अनु धन भू धन लेप, लेप प्रत्यय जोड़ अनुभूय बना, अनु इसमें उपसर्ग हो गया। प्रय धन क्रय धन पे प्रत्यय बना, प्रय धन आप धन प्राप्य बना, प्रय प्रा आ इसमें जुड़ गया, पा बचा आधा पा था, या में जुड़ेगा, सिर्फ या जुड़ेगा। लेप प्रत्यय में सिर्फ या जुड़ता है, बस याद आपको ये रखना है कि लेप प्रत्यय में या जुड़ता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। समासेन पूर्वे कित्व लेप सूत्र से लेप प्रत्यय का विधान होता है। किसी शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग हो और अंत में या हो तो लेप प्रत्यय होगा। देख लीजिए, मैंने ट्रिक भी बता दिया आपको। किसी शब्द के प्रारंभ में यदि उपसर्ग हो और अंत में या हो तो लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय बिना उपसर्ग के प्रयोग नहीं होता है। कृत्वा लेप तुमन प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं। जो कृत्या प्रत्यय से बने होते हैं, लेप से बने होते हैं, तुमन प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं, सब अव्यय शब्द होते हैं। तुमन लो क्रियाराम क्रियाथम, तुमन, तुमन प्रत्यय में देखते हैं ना का हलंत में संज्ञा से हो गया। तुमन का बना जो ऊ है, ये उपदेशान नासिक इता है, इसका भी लोप हो गया। क्या बता, सिर्फ तुम शब्द बता। तुमन प्रत्यय में शब्दों को तुम बनाकर जुड़ता है। भूधन तुमन, भवि तुम, संधि हो गई ना, भावी तुम, पाधन तुमन पातुम, दृष्टधन तुम, तो दृष्टुम याद रखना है, इसमें तुमन प्रत्यय होता। जिन शब्दों के अंत में तुम आए तो तुमन प्रत्यय होगा, इसके अलावा किसी भी प्रत्यय में तुम नहीं आएगा। बस देख लीजिए, तुमन प्रत्यय में तुम आएगा। लिप प्रत्यय में उपसर्ग और या देखना है आपको, बस ये कीवर्ड याद रख लीजिए, या और यत प्रत्यय में क्या होता है, अचो यतः, अच वर्ण में जिन धातुओं के अंत में होते हैं उन्हें यत प्रत्यय कहते हैं। यच चाहिए का योग अर्थ बनाता है यत, तस्य लोपा, तो या धातुओं में यत प्रत्यय जोड़ने के बाद धातु के स्वर के गुण हो जाते हैं। चीधन यता चेया, चियाम चेनम, ऋतुधन यथा ऋत्या। देखो या तो इसमें भी जुड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है, धातु में जुड़ने के बाद स्वर गुण हो जाता है। देखो ई है तो ई का ए बन गया, गुण संधि गुण बन जाता है। तो इसलिए प्रत्यय में अचो यथा। लेप प्रत्यय लगाने के लिए धातु में उपसर्ग होना चाहिए, जबकि यत प्रत्यय में उपसर्ग नहीं होता है। ये भी अंतर है। लेप प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं, जबकि यत प्रत्यय से बने शब्द तीनों वचनों में होते हैं। कितन प्रत्यय स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रत्यय है। स्त्रियानाम कितन, कितन में क्या करोगे, ना हलंत मिति तस्य लोपा हो जाए। लसक तद्धति से ला सा का वाले शब्दों का लोप हो जाता है। क्या का लोप हो गया तो क्या बना, ती बचा, क्या बचा, ती। कितन प्रत्यय शब्दों में ती जुड़ता है। कितन शब्दों से बने शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कृतिधन कितम कृति, निधन कितम नीति, स्तुधन कितम स्तुति, भजधन कितन भक्ति, बुद्धधन कितन बुद्धि, मुच धन कितन मुक्ति, समधन कितन शांति, ज्ञधन कितन गीति। ल्युट प्रत्यय क्या होता है, नपुंसके भावे कृता ल्युट चा। ल्युट प्रत्यय से बने शब्द केवल नपुंसक लिंग होते हैं। आगे देखते हैं भाई, ल्युट प्रत्यय ल्युधन यू, यू में क्या है, युवार नाकों से हो जाता है। लसक तद्धति से इसकी भी संज्ञा हो गई, यू से युवार नाकों से अन बन जाएगा। तो ल्युट प्रत्यय में ल्युट प्रत्यय शब्द में अन बनकर जो होता है। लिख धन ल्युट तो लिखनाम भूधन ल्युट, तो भवनाम दृष्टधन ल्युट, तो दर्शनाम स्मृधन ल्युट, तो स्मरणाम हरधन ल्युट, हरणाम। ठीक है, ल्युट प्रत्यय से बने शब्दों के अंत में अनम दिखता है। तब्यत और अनियर प्रत्यय, तब्यत ताका हलंतम सूत्र से अनियर, तो इसमें तब जुड़ेगा। इसमें यदि दोनों प्रत्यय धातु से बनते हैं। भूधाननियम भवनियम, क्रयधाननियम कर्णियम, घ्राधाननियम घ्राणियम, क्रयधन तब्यत कर्तव्यम, गम धन तब्यत गंतव्यम। आगे देखते हैं,
कित और कितवतु यदि भूतकाल का बोध कराते हैं इन प्रत्ययों को निष्ठा संज्ञा होती है। कित कितवतु या निष्ठा निष्ठा संज्ञा करने वाले सूत्र क्या होते हैं? कित कितवतु होते हैं। लोप हो गया है, लोप हो जाएगा, ता बचेगा। कितवंतु में लोप होगा, इसका भी लोप होगा तो तबत बचेगा। कित को धातु में ताओ, कितवंतु में तबत जुड़ता है। गम धन कथा गता, गम धन तबत गवता। प्रत्यय की ट्रिक रेक कुछ नहीं होती, प्रत्यय आपके हो गए। अब वाच्य देख लीजिए आप। वाक्य को कहने की विधि संस्कृत में वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार के, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य क्या होते हैं? कर्ता प्रधान, कर्म द्वितीय। और देखिए भाई, कर्तवाच्य में क्या होगा? कर्ता प्रधान हो, प्रथमा व्यक्ति का, कर्म द्वितीय और क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में कर्म तृतीया, कर्ता तृतीया का होगा, कर्म प्रथमा का होगा, क्रिया कर्म के अनुसार। भाववाच्य में कर्ता तृतीया, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचनी। भाववाच्य में देख लीजिए, यही हिंदी में बताया था, कर्ता जो होगा तृतीय व्यक्ति का, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। आगे देखते हैं। प्रथमा व्यक्ति जिसमें होगी वही प्रधान होगा। यदि किसी कर्ता का अनुसरण करती है, यदि किसी कर्ता का अनुसरण करती है, ठीक है, यदि किसी कर्ता का अनुसरण करती हो तो कर्तवाच्य और क्रिया कर्म का अनुसरण करे तो कर्मवाच्य होगा। यदि कर्ता में प्रथमा व्यक्ति है तो केवल कर्तवाच्य होगा। कर्तवाच्य देख लीजिए, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो को उसे कर्तवाच्य कहते हैं। कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है, कर्म में द्वितीय होती है, क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्ता के अनुसार होता है। सीता गृहम गच्छति, अहम रावणम पठामी। ठीक है, तो देख लीजिए कर्ता के अनुसार क्रिया है। कर्मवाच्य में देख लीजिए, कर्मवाच्यों के कर्म में प्रधानता होती है, कर्म में प्रथम व्यक्ति। आगे देखते हैं। भाव का अर्थ होता है क्रिया। जिस वाक्य में भाव क्रिया की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। कर्म में तृतीय व्यक्ति होती है, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होती है। अकर्मक कर्म रहित धातुओं से ही भाववाच्य होता है। भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है। आगे देखते हैं। कर्ता मया है हस्ते ईश्वरेण भूयते, प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। अब आपको देखो पढ़ना क्या है, मैं तो ये सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ, आपको पढ़ना क्या है। याद रखिए, जब भी कर्तवाच्य से कर्मवाच्य होगा तो कर्तवाच्य में गच्छति है तो गम्यते, यते बालका का बालकेन तृतीया, और ये देख लो आप, पठति का पठ्यते, लिखति का लिख्यते, चलति का कर्मवाच्य, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य जाएगा तो तृतीय व्यक्ति हो जाती है। देखो, पश्यति का दश्यते, पिबति का पियते, खादति के खाद्यन्ते, गायति के गीयते। जैसे शिशु का शिशुना, माता का मात्रा, सा का तेन, सा तया तुम, अहम आबम वयम वाले सूत्र कल पढ़ाए थे आपको। चलें आगे देखते हैं। व्याकरण शास्त्र की कुछ संज्ञा देख लीजिए। जैसे कित कितवतु निष्ठा से क्या निष्ठा संज्ञा होती है? घय से तर्पम तमाव सूत्र से कौन सी घय संज्ञा होती है? तनम और तपो ये दोनों प्रत्यय होते हैं, घय संज्ञा के होते हैं। सत्संज्ञा तो सत से सत्संज्ञा होती है। विभाषा नावेति इति विभाषा, नावेति इति विभाषा सूत्र से विभाषा संज्ञा होती है। निषेध और विकल्प इन दोनों के अर्थों में क्या विभाषा संज्ञा प्रयुक्त की जाती है? संहिता संज्ञा पर सन्निकर्षः संहिता, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर सन्निकर्षः संहिता सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? तो संहिता संज्ञा होती है। वर्णों के अत्यधिक समीप आ जाते हैं तो संहिता संज्ञा होती है। मधुधन अरि मध्वरी उच्चारण की समीपता होती है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आज को आपको कुछ लकारें पढ़ानी थी परस्मय पदे वाली। देखो, पठती पठता पठंती लट लकार है, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठावा, बस एक याद करने हैं। पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। भविष्यत काल की देख लीजिए आप। पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा। लोट लकार आज्ञार्थ में देख लीजिए। पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। आगे देख लीजिए। लंग लकार भूतकाल, आपठत आपठताम आपठन, आपठा आपठतम आपठत, आपठम आपठाव आपठाम। विधिलिंग चाहिए के अर्थ में देखिए। पठेत पठेतम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठे पठेयो, ये आपके हो गए। अब आत्मेनपदी परस्मयपदी हो गए। आत्मेनपदी लभते लभेते लभेन्ते, लभे लभे से लभेते लभे 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 लभावहे लभावहे। ये भाई एक नंबर थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, जिनको रूप याद होंगे धातु रूप, ये उन्हीं को याद बने। प्रथम पुरुष एक वचन। लप्स्यते लप्स्यते लप्स्यन्ते, लप्यस्यसे लप्यस्यथे, लपस्यध्वे लपस्यसे लपस्यावहे लपस्यामहे। आलभता आलभताम आलभंता आलभता अवलभेताम अवलभदा अलभे अलवाही अलवामाही। विधिलिंग देख लीजिए। लभेत लभेताम लभेरयम, लभेता लभेताम लभेध्वम, लभे लभे वही लभेमही। लोट लकार आज्ञात लभेताम लभताम लभेताम लभंताम, लभश लभेताम लभध्वम, लभे लभावहे लभामहे। चलें गिनती देख लीजिए। एकः एकम एकम, अगर एक है एक होगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में एका होगा, नपुंसकलिंग में एकम होगा। द्वे का क्या बनेगा? दौ दे द्वे,
त्रया तिस्ता त्रीणि चत्वारि चतुश्च चत्वारि अष्ट अष्टौ विंशति 20 का देख लीजिए, त्रिंशति 30 का देख लीजिए, चत्वारि संता 40 को कहते हैं, पंचाशता षष्ठी सप्तमी अस्ति नवति षडवती 96 को क्या कहते हैं, षठवती शतम सहस्त्रम 10,000 को क्या कहते हैं, अयुतम, लाख को क्या कहते हैं, लक्षम, 10 लाख को क्या कहते हैं, न्यूतम या युतम या 10 लक्षम। ठीक है। अब पाणिनि पतंजलि वररुचि के बारे में देख लीजिए। अष्टाध्यायी किसकी है, पाणिनि की है। लगभग 4000 सूत्र हैं, 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पद हैं, कुल 32 पद हैं। कात्यायनी ने अष्टाध्यायी के सूत्रों में वर्त कर लिखी। पतंजलि ने क्या, आयुर्वेदिक शास्त्र की विद्वान है, योग शास्त्र के प्रणेता, योग सूत्र प्रमुख ग्रंथ है। पतंजलि के द्वारा अष्टाध्यायी सूत्रों पर लिखा गया विशाल भाष्य ग्रंथ महाभाष्य है। सूत्रपाठ, धातुपाठ, गणपाठ, उड़ादि पाठ और लिंगानुशासन, इसमें पंचाग व्याकरण कहा जाता है। संस्कृत कवियों की रचना देख लीजिए। रामायण में 7 खंड है, चतुर्विंशति शास्त्री कहा जाता है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। अगर रामायण आए तो महर्षि वाल्मीकि, रामचरितमानस आए तो तुलसीदास होगा। महाभारत सहस्त्रास्त्री संहिता 18 पर्व है, वेद व्यास ने लिखी। कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं, रघुवंशनम में 19 सर्ग हैं, कालिदास ने लिखी। बुद्ध चरितम में 28 सर्ग हैं, सौनंदम में 18 सर्ग हैं, अश्वघोष की है। किरातचूनम शिशुपालम बधम नैष्ठियम चरितम में भारवी माघ हर्ष है, इन्हें बेहतरी कहा जाता है। ठीक है। जानकी हरणम कुमारदास की है। हर विजयम किसकी है, रत्नाकार की है। धर्म शर्मा अभ्युतम हरिश्चंद्र की है। राघव पाणियम कविराज महादाव भट्ट की है। जामवती विजयम किसकी है, पाणिनि की है। स्वर्गारोहणम कात्यायन की है। महानंद काव्य की पतंजलि की है। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन की है। सेतुबंध प्रवर सेन की है ग्रीववध भृत की है। गौड़बहो वाक्यति की है। रामचरित अभिनंदन की है। नवसाह सांक चरित किसकी है, पदम गुप्त की है। रघुनाथ चरित किसकी, बामन भट्ट बाण की है। सेतु काव्य किसकी है, मात्रगुप्त की है। कादम्बरी सार किसकी, अभिनंद की है। भारत मंजरी रामायण मंजरी किसकी, क्षेमेंद्र की है। विक्रमांग देवचरित किसकी है, बिल्लड़ की है। श्री कृष्ण चरितम किसकी है, मंखड़ की है। राजतरंगिणी किसकी है, कल्लड़ की है। प्राकृत भाषा में लिखा गया पहला महाकाव्य सेतुबंध है। कुछ काव्य शास्त्र देख लीजिए भाई। नाट्यशास्त्र किसका, आचार्य भरत का है। काव्यालंकार महामाय के। काव्यदर्श किसका, दंडी का है। धनुलोका आनंदवर्धन का। काव्य मीमांसा राजशेखर का। दशक रूप धनंजय और धनिक का है। वक्रोक्ति जीवतम कुदंग का है। व्यक्ति विवेक महिभट्ट का है। सरस्वती कंठाभरण भोजराज का। श्रृंगार प्रकाश भोजराज का है। कवि कांठ भरणम औचित्यम विचार चर्चा क्षेमेंद्र का है। काव्यानुशासनम हेमचंद का। काव्य प्रकाशम मम्मट का। नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद का। भाव प्रकाशन चंद्रलोक पढ़ लेना है। नाटकन देख लीजिए। प्रति योगांध रामायणम भास का है। स्वप्नवास वत्तम भास का है। प्रतिमान नाटकम अभिषेक नाटकम अविरकारकम भास का है। बालचरित चारुदत्तम पंचरातम भास का है। दूध वाक्यम कर्णभारम उर्भंगम भास का है। दूध घटोत्कटम मध्य योगा भास का है। मृक्षकटिकम सूत्र का है। माल विक्राग मित्रम और विक्रमोवश्रियम कालिदास का। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। मुद्राक्षर विशाख दत्त का है। प्रियदर्शिका रत्नावली हर्ष का है। नागानंद हर्ष का है। बेणी सिंहारम भट्ट नारायण का है। मालती माधवम महावीर चरितम भावभूति का। उत्तर चरितम भावभूति का है। सारीपुत्र प्रकलम अश्वघोष का है। कर्पूर मंजरी रामायणम राजशेखर का है। कुंदमाला दिंगनांग का है। प्रसन्न राघवा जयदेव का है। प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण मिश्र का है। हनुमान नाटकम दामोदर मिश्र का है। सावतम अंबिका दास व्यास का है। पार्वती पर्णम बाण भट्ट का है। मुकुट दंडिकम बाण भट्ट का है। अगला देखती है भाई। ये देख लीजिए पंच व्याकरण। सूत्रपाठ, धातुपाठ, गणपाठ, उड़ादिपाठ, लिंगानुसार, इनको पंच व्याकरण कहते हैं। यहाँ से ये पूछे जा सकते हैं। सिद्धांत कौमुदी किसकी, भट्टोत्तोज दीक्षित की। लघु सिद्धांत कौमुदी बरजात की। मध्य सार सिद्धांत सिर्फ सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित की है और बकाया किसकी हैं, बरदराज की हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।